एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। अगर हफ्ता जो हमारा है लव रिलेटेड है और हमारा वैलेंटाइन डे है, सो हम देखने वाले हैं लव रिलेटेड मैटर्स में क्या रहने वाला है। वैसे बेसिकली हम जो वीकली करते हैं उसमें तो हम बात करते हैं लव की, फाइनेंस की, ठीक है, करियर की, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की, ठीक है, जॉब की। बट यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लव की। सो ये 12 से लेकर 18 का बीच का जो टाइम है वो आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है वो हम बताने वाले हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे आपको एक लिंक मिलेगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, वो आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम क्रिस्टल्स की जानकारियाँ देते हैं, स्विच वर्ड्स देते हैं, ठीक है ना। एंड साथ में कुछ कुछ रिचुअल्स में बताती रहती है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए ग्रुप में। आपको एक मैसेज ही देखना होता है, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस नहीं आते दिन में, या तो एक कर दूंगी या तो 2 दिन में एक मैसेज आता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। दैट इज़ बेनिफिट आपको वो देगा, नो डाउट। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि आपका जो वीकली रीडिंग है उसमें लव रिलेशनशिप आपका कैसा रहने वाला है 12 से 18 के बीच में। ये सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। एंड ये 7 दिन की जो रीडिंग है आपकी, ये आप कभी भी देखेंगे आपको डेफिनेटली यहाँ से गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग अगर कोई लेना चाहता है तो डेफिनेटली वो पेड है, इट्स नॉट फ्री। डोंट आस्क फॉर द फ्री रीडिंग एज वेल, ठीक है। फ्री रीडिंग के बारे में ना पूछें क्योंकि सारे ही रीडर्स पेड रीडिंग देते हैं। हाँ, हमने एक वो ऑप्शन डाल रखा था टिल 15 तक कि अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो एक सवाल के 111 है, 2 सवाल के 201 कुछ इस तरह से है, एंड 3 सवाल के 666 हैं। सो वो आप ले सकते हो। वॉइस मैसेज में आपको क्वेश्चन पूछना है, वॉइस मैसेज में ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। एंड कोशिश करूँगी जल्द से जल्द देने की आपको, अदरवाइज़ थोड़ा-सा टाइम तो आप लेके चलिए। कभी जल्दी भी हो जाती है रीडिंग, कभी 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है बुकिंग के ऊपर, राइट। एंड पर्सनल रीडिंग के साथ-साथ आप हमसे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के बारे में भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल प्रोडक्ट्स में भी अभी फ़िलहाल हमने थोड़ा-सा ऑफ़र निकाल रखा है टिल वैलेंटाइन डे तक, ठीक है? तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड उस चीज़ में भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, इवन फ्री शिपिंग्स भी हम दे रहे हैं टिल ऑल ओवर इंडिया, राइट? चलिए, चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपका पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा पॉसेस्ड आपसे लग रहा है। अगर उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या नेगेटिव कुछ आपको दिखाया था, अपना एक रूप बहुत एग्रेसिव या चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हाईली बहुत हाई उसमें चले जाते थे। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फॉर्म में आ जाएँगे, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग फॉर्म में आ जाएँगे। वो जो उनका ना एक सिर्फ़ अपनी एग्रेसिव साइड देखा था, अब वो आपका उनका केयरिंग वाला भी साइड देखोगे। उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए बहुत इनफाइनाइट चांसेस हैं उनके पास, वो कर सकते हैं। सो आपके साथ वो आगे बढ़ के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, दे वांट टू गो आउट विद यू, ठीक है ना? कोई अच्छी पार्टी, सरप्राइज़, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले बंदे भी उनसे मिलने आ सकते हैं। ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन वो चाह रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपके लिए दुनिया से लड़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कि समहाउ आप उनकी गुड बुक्स में नहीं थे, ठीक है? या बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा आप लोगों में हो रहा था, या उनकी फैमिली की गुड बुक्स में नहीं थे, बट नाउ उन्होंने हो सकता है पहले फैमिली को चूज़ कर लिया हो, ठीक है? या फिर अपने करियर को चूज़ कर लिया बट आपको चूज़ नहीं करा है। नाउ ही वांट टू चूज़ यू, वो अब आपको चूज़ करना चाहते हैं। तो काफ़ी क्लियर डायरेक्शन उनको मिल गई है कि उन्हें क्या करना है। एंड देखिए यहाँ पे मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा मेजर चांसेस हैं यहाँ पे। देखो, एक तो हमारे पास लव्स के कार्ड आए हैं, एक हमारे पास वांट के कार्ड आए हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे। उसके बाद हमारा है लव और वांट का कप्स के कार्ड हमें क्या कहते हैं, हमारे इमोशंस को दिखाते हैं कि इमोशंस अगर बंद हो गए थे, हम नहीं कर पा रहे कोई चीज़, ठीक है, या सोच नहीं पा रहे, या हमारे दिल में उतना प्यार नहीं है, या देखो प्यार मोहब्बत सिर्फ इमोशंस वाले लेवल पे चलता है, ठीक है। साथ में वांट्स का कार्ड आया तो मतलब कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है, कुछ ना कुछ नया करने का साहस वो जुटा रहे हैं, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो स्टेप लेना चाहते हैं। कभी कभी हमारे दिल में प्यार बहुत ज़्यादा होता है मगर हमारे पे अंदर वो करेज नहीं होती कि किसी इंसान के लिए हम स्टेप ले सकें। जब हम लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में आते हैं, तो हमारे अंदर उतनी करेज तो होनी चाहिए। अगर मैं मन मन में किसी को प्यार करते रहूँ और उसको कुछ भी बताऊँ ना, तो सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा। तो आई नीड करेज टू लाइक कन्फ्रंट माई लव विद इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। वो तो बोलना पड़ेगा ना भाई, अपने आप तो मन के अंदर घुस के नहीं कोई बोलेगा, ठीक है। सो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है न्यू बिगिनिंग डेफिनिटली वो देख रहे हैं, लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। एंड जो हस्बैंड वाइफ हैं वो अपनी लाइफ को आगे और ज़्यादा मैच्योर करना चाहते हैं। फैमिली का एक्सपेंशन आप देख सकते हैं। मे बी देयर इज़ अ आउटिंग जहाँ पे आप नाइट आउट कर सकते हो, ठीक है ना? वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। घर से दूर या कोई कुछ ऐसा कुछ बना सकते हो, ठीक है? डेफिनिटली ये बंदा जो है वो थोड़े से इमोशनलेस थे, या मतलब इमोशनलेस तो नहीं कहूँगी, इमोशंस हैं बट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी इनके अंदर आती हुई दिख रही है। आप इनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करोगे, स्पेशली अगर जो मैं कहूँ सिंगल हैं, तो उनको
उनको इस तरह का बंदा मिलेगा जिसके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? अगर कोई लोग यहाँ पे अगर सिंगल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि दे आर नॉट नाइट फ़ील कि कोई हमारी लाइफ में आया, उसके साथ हम आगे बढ़े, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रोज़ कॉर्ड या स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स आप ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स जब हम पहनते हैं, तो हम अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं और चीज़ें हमारे हिसाब से उस तरफ आती है। चीज़ें खराब नहीं होती, चीज़ें और अच्छी होती है या फिर सामने वाले के मन के अंदर भी हमारे लिए ऐसी भावनाएँ उत्पन्न होती है कि भई वो हमारे साथ जुड़े और चीज़ें आगे बढ़ा सकें। तो नीचे लिंक दिया गया है आपको, लिंक में जाके अपने आप को इनवाइट भेजिए, मैं उसको ओके करूँगी, राइट? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा अगर आपको लेके कभी नेगेटिव भी हुआ था पास्ट में या आपकी भी कुछ गलतियाँ थी, तो उसको भी उसने पॉज़िटिव नेगेटिव देख लिया है या आपके साथ होते हुए भी किसी और रिलेशनशिप में था या आपने उनको छोड़ दिया, उन्होंने आपको छोड़ दिया या फिर वो कहीं दूर चले गए थे, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना? तो मैं ये कहूँगी कि मतलब आपने जो जो दिल था मतलब दिल वाली जो चीज़ है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। ठीक है ना? या फिर उनकी फैमिली में कोई आपको पसंद नहीं था। वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, आपका कंपैरिज़न, आपकी गलतियाँ, घरवालों को पसंद ना करना, आपके लिए स्टैंड ना ले पाना, जो भी ये जो नेगेटिव जो एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो उसको कहीं न कहीं ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। एक बार फिर वो स्ट्रेंथ उनके अंदर आती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि हमारे पास दी स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये कहता है कि अनपोटेंशियल स्ट्रेंथ हमारे अंदर आ गई किसी भी चीज़ को लेने की, ठीक है ना? हम उसको काम करने के लिए तैयार हैं। एक वो अपना दिल, अपना हार्ट ओपन करके आपके सामने रखना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं और उनको ये भी समझ में आ गया है कि इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, ये आगे बहुत ग्रो कर सकता है। ये तो दैट इज़ अ वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना? अगर उनकी तरफ से भी कोई गलतियाँ हुई थी तो ही विल कम और ऑल्सो लाइक वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लड़की-लड़का जो भी आपका पार्टनर है, कि ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं लाइफ में, लोगों की लाइफ में और भी बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं और हमें इन्हें भूल जाना चाहिए या हमें मूव ऑन करना चाहिए। हाँ, या हमें फ्रेश बिगिनिंग करनी चाहिए। ठीक है? आपके साथ वो लाइफ़ के सारे रंग देखना चाहते हैं, ही इज़ टू मच हैप्पी और शायद जब आपके साथ होते हैं, तो ही फील्स कि वो बहुत और भी ज़्यादा सक्सेसफुल महसूस करते हैं एंड पैसे के साथ-साथ अब उन्हें लग रहा है कि शायद पैसे को पहले बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, बट अभी वो अपने इमोशंस को अहमियत दे रहे हैं। तो उन्हें लाइफ़ में एक नई रोशनी दिख रही है वो आपके साथ, उन्हें लग रहा है कि इतनी स्टेबिलिटी क्रिएट करने के बाद भी अगर उनको लाइफ़ में उनका प्यार नहीं मिला, तो उनको क्या मिला? ठीक है? सो यहाँ पे बेसिकली हम ये देखेंगे कि नई शुरुआत हो सकती है, आपको हो सकता है कि आप जो सिंगल हो, आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो आपको अप्रोच करे, ठीक है ना? आपका एक्स भी हो सकता है, अ, आपका एक्स भी हो सकता है, आपके लाइफ में कोई नया बंदा भी आ सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। ही ऑल्सो फील वेरी मच लाइक अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, मतलब लाइक फिज़िकली भी हो सकता है, मेंटली अट्रैक्शन भी होता है। देयर इज़ सम बॉन्डेज ही फील्स टुवर्ड्स यू, कि मतलब कुछ ऐसा खिंचाव है जिससे निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल है और ना चाहते हुए भी शायद लाइफ में और भी उनके रिलेशनशिप्स रहे हो, बट ही इज़ फीलिंग वेरी मच ट एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फ़ील करते हैं। तो उस तरह से एक बार फिर अपना हाथ आपको देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ़ की जो इमोशंस की डोर है ना, वो आपके हाथ में है। उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना? सो इस रिलेशनशिप को फिर वो एक चांस देना चाहते हैं, खुल के एक बार बैठ के बात करना चाहते हैं, अपने नेचर में वो चेंज लेकर आना चाहते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन होते हुए भी वो आपको चूज़ करना चाहते हैं और ही ऑल्सो शी इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी हैप्पी। ठीक है ना? एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ कि आप भी उनको हाँ कहोगे, क्योंकि आपके अंदर उन्होंने वो लॉयल्टी देखी है, ठीक है ना? वो सिंसेरिटी देखी है, जो प्यार आपने कितनी शिद्दत से उन्हें प्यार किया था, कितनी अच्छे से चीज़ों को समझा था या समझाया था, हर प्रॉब्लम में उनका साथ दिया था। बट शायद उन्हीं का दिमाग भटक गया था या फिर वो सिचुएशन को कहीं न कहीं हैंडल नहीं कर पाए थे। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना, हो सकता है वो मेडिटेशन आजकल करने लग गए हों, हो सकता है खुद भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं मीटिंग कह रही हूँ, कहीं न कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह से कोई मीट उन्होंने करा और चीज़ों को देखने की कोशिश की हो या खुद ही टैरो रीडिंग देखने लग गए या सुनने लगे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। जो इमोशंस उनके बंद हो गए थे, वो इमोशंस उन्होंने अपने आप को आउट करने की कोशिश की है। शायद काफ़ी, या तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से सिर्फ़ अपने करियर रिलेटेड थिंग्स में चीज़ें देख रहे थे। सो अभी उनको वहाँ पे थोड़ा-सा कुछ अच्छा उन्होंने, दे हैव अचीव्ड समथिंग। सो नाउ ही वांट टू कम इंटू द लव रिलेशनशिप्स थिंग, वहाँ पे वो आना चाहते हैं। सो बहुत ही मैं ये कहूँगी कि बहुत पॉज़िटिव भी ये बंदा आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ पॉज़िटिवनेस बहुत ज़्यादा है, साथ में एक तरफ से लाइक इनके अंदर बहुत ज़्यादा वो है कि भई ये बंदा तो छोड़ के जाएगा ही नहीं, ये तो मेरा ही है।
एंड समहाउ ही ऑल्सो फील कि अगर बहुत ज़्यादा देर कर दी तो शायद आपके पास भी ऑप्शन कहीं क्रिएट ना हो जाए या आप भी कहीं ना चले जाएँ। एंड ही वांट कि आपको मतलब जो लव वो नहीं दे पाएँ इतने लंबे समय से, या जिस जिस चीज़ की ज़रूरत आपको थी, तो वो उन्हें करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी जो क्राउन चक्रा की अलाइनमेंट कहीं न कहीं हो रही है। जैसे दिमाग में जैसे बत्ती जल रही है और समझ में आ रहा है। शायद बीच में इन्होंने बिल्कुल सोच शायद आपने बहुत समझाने की भी कोशिश करी थी, बट ये समझने को तैयार नहीं है। आपने ये भी कहा होगा कि ठीक है, इफ यू नीड टाइम तो एटलीस्ट कम से कम तुम ये तो बोल सकते हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, या घरवालों से मिला दो। कुछ इस तरह की चीज़ है, वी कैन मूव फॉरवर्ड, मतलब आप अपने काम पे ध्यान दो, मैं अपने काम पे ध्यान दूँगी। तो मतलब इन्होंने उस चीज़ को कभी भी ध्यान से लिया ही नहीं। बट अभी मुझे ऐसा लगता है इस बंदे के दिमाग में या तो डिवाइन की कहीं न कहीं कुछ ब्लेसिंग्स उनको मिलती हुई नज़र आ रही है, जिस वज़ह से कि इनका दिमाग का चक्रा थोड़ा-सा ओपन हो रहा है, और किस तरह से इन्हें बात करनी चाहिए, ठीक है ना? क्या करना चाहिए, लाइक वो सब चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही है। अब हम देख लेते हैं कि चलो ये तो इनकी फीलिंग्स हो गई, इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होता हुआ दिख रहा है? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोगों से ये बंदे घिरे हुए हैं, 2 ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं। अपनी चीज़ों में रिग्रेट कर रहे हैं, ये खुद ही जो आपको नो कॉन्टैक्ट करके ऐसे करके चले गए थे। अब इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ जाके न्यू बिगिनिंग ओपन कर सकते हैं। सो ही वांट टू कम टू यू, कुछ गिफ्ट सरप्राइज़ेज़, चॉकलेट, फ्लावर्स के साथ आपके पास आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, काफ़ी लंबे समय से आप मिले नहीं हैं। दे वांट टू कम टू यू, एंड वो सब चीज़ें बताते हुए भी दिख रहे हैं। नेगेटिव लोगों से मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव लोग जैसे नेगेटिविटी चिपक ही गई थी इन पे, तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा रहा हो। ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं लोगों से, या आप बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हो, इस वजह से कहीं न कहीं नेगेटिविटी आई है। सो यू कैन आल्सो टेक दी 7 चक्रा भी ले सकते हो, रोज़ क्वार्ट्ज विद लावा, या कोई नेगेटिव रिमूवल के लिए भी कोई ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, ताकि नेगेटिविटी आपको हैम्पर ना करे, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बेटर रहे। या अपने बॉयफ्रेंड को भी कोई ब्रेसलेट आप गिफ्ट कर सकते हो, लाइक दैट इट इज़। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स में डेफ़िनेटली बहुत अच्छा, बहुत प्रोमिनेंट चेंज आ रहा है, बट कहीं न कहीं अभी भी ये जो बंदा है या बंदी है आपकी, नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं। बट डोंट वरी, थिंग्स विल गोइंग टू बी चेंज, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होने वाली है। इसका नेक्स्ट एक्शन जो है आपके लिए बहुत पॉज़िटिव आने वाला है। जस्ट बस आपको क्या करना है कि आपको ही ब्रेसलेट पहनना पड़ेगा अगर आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट है, या वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, पहनते नहीं है, ताकि आपका लव रिलेशनशिप में नेगेटिविटी हटती चली जाए और पॉज़िटिविटी आती चली जाए। तो उसको हम चार्ज करके देंगे, इंटेंशन डाल के देंगे, और आपको भी बताएँगे कि उसको टाइमली कैसे कब-कब चार्ज करना है। सो यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लव रिलेशनशिप, प्लस टिल वैलेंटाइन डे हम आपको एक स्विच वर्ड भी ब्रेसलेट्स के साथ-साथ देने वाले हैं, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।